Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor. I am your physics tutor. Dear students, numerical topic by topic के आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें वोल्ट मीटर, गैल्वानोमीटर और एम मीटर शामिल हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पास पेपर के न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले हम फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हमारे पास है इंस्ट्रूमेंट जिसके न्यूमेरिकल हम करेंगे, वो है एम मीटर। एम मीटर बनाने के लिए गैल्वानोमीटर के साथ एक शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाई जाती है और इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है, जिसको हम आर एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फार्मूला आर एस इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू आर जी है, जिसमें आर एस का मतलब तो शंट रेजिस्टेंस है, जबकि आर जी यहाँ पर गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है, जो गैल्वानोमीटर के अंदर कॉइल की वजह से मौजूद होती है। जबकि आई जी फुल स्केल करंट ऑफ गैल्वानोमीटर होता है और आई एम मीटर का करंट है, जिस गैल्वानोमीटर को हम एम मीटर में कन्वर्ट करेंगे ये उसके करंट को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड जो न्यूमेरिकल हमारे पास आएंगे वो होंगे वोल्ट मीटर के, और वोल्ट मीटर बनाने के लिए गैल्वानोमीटर के साथ एक सीरीज रेजिस्टेंस लगाई जाती है, जिसको आर एक्स या आर एच से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और जिसको मालूम करने का फार्मूला है आर एक्स इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस आर जी, जिसमें आर एक्स का मतलब तो सीरीज रेजिस्टेंस है, जबकि आर जी गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है और आई जी फुल स्केल करंट ऑफ गैल्वानोमीटर है, और वी वो वोल्टेज है जो गैल्वानोमीटर कन्वर्ट होते हुए वोल्ट मीटर में मेजर कर सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पास पेपर के न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल, a moving coil galvanometer has a resistance of 50 ohms and gave full scale deflection for a potential difference of 150 millivolts. What should be the resistance of the shunt used with galvanometer in order to use it as an ammeter reading up to 4.0 amperes? यह है 1987 का क्वेश्चन। डेटा में हम सबसे पहले गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस नोट करेंगे, जो कि आर जी 50 ओम दी हुई है, जबकि फुल स्केल करंट की जगह पर यहाँ फुल स्केल वोल्टेज दिया हुआ है, तो आई जी की जगह यहाँ वी जी 150 मिली वोल्ट है, और मिली का मतलब एक्सपोनेंट -3 होता है। हमें मालूम करना है शंट रेजिस्टेंस, ताकि गैल्वानोमीटर को हम एम मीटर में कन्वर्ट कर सकें और उसका करंट हो 4 एम्पेयर। तो आई की वैल्यू होगी 4 एम्पेयर, जबकि आर एस हमें फाइंड करना है। आर एस फाइंड करने के लिए हमें आई जी की ज़रूरत पड़ेगी, और ओम्स लॉ के मुताबिक वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो इसके लिहाज से आई जी बराबर होगा वी जी अपॉन आर जी। वी जी की वैल्यू 150 एक्सपोनेंट -3 और आर जी की वैल्यू 50 है। डिवाइड करने पर हमें आई जी की वैल्यू मिल गई 3 एक्सपोनेंट -3 एम्पेयर। अब हम आसानी से आर एस मालूम कर सकते हैं, जिसका फार्मूला है आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू आर जी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, आई जी की वैल्यू को यानी 3 एक्सपोनेंट -3 को 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि डिनोमिनेटर में 4 में से 3 एक्सपोनेंट -3 माइनस कर दिया, और उसके बाद इन दोनों को डिवाइड किया, तो आंसर मिल गया शंट का 0.04 ओम। ये वो शंट की रेजिस्टेंस की वैल्यू है, जिसको गैल्वानोमीटर के साथ अगर पैरेलल में लगाएंगे तो वो 4 एम्पेयर करंट मेजर कर सकता है, जो एम मीटर की रेंज की वैल्यू है। न्यूमेरिकल नंबर 2, a galvanometer of resistance 20.0 ohm gave full scale deflection with a current of 0.005 ampere. How will you convert it to an instrument measuring a maximum current of 1.0 ampere? And what will be the resistance of the instrument thus converted? ये है 1989 का क्वेश्चन। गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस यानी आर जी दिया हुआ है 20.0 ओम, जबकि फुल स्केल करंट यानी आई जी की वैल्यू 0.005 एम्पियर है। हमें उस इंस्ट्रूमेंट की रेजिस्टेंस फाइंड करनी है जो 1 एम्पियर मेजर कर सकता है। तो हमें पता चल गया कि ये इंस्ट्रूमेंट तो एम मीटर है, यानी हमें शंट की रेजिस्टेंस मालूम करनी है, और वो 1 एम्पियर करंट के एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए दरकार हो, जबकि उस इंस्ट्रूमेंट की रेजिस्टेंस भी मालूम करनी है, यानी पूरे एम मीटर की रेजिस्टेंस क्या होगी उसे भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू, जिसका फार्मूला आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू आर जी होता है। वैल्यू सारी दी हुई है, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। पहले 0.005 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद डिनोमिनेटर में 1 में से 0.005 माइनस कर दिया, और जब डिवाइड किया तो शंट रेजिस्टेंस हमें मिल गई 0.1 ओहम, यानी 0.1 ओहम रेजिस्टेंस इस गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में लगाएंगे तो 1 एम्पियर करंट मेजर कर सकता है।
तो ये है शंट रेजिस्टेंस और ये है गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस। चूंकि ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो अगर मुझे इस इंस्ट्रूमेंट यानी एमीटर की रेजिस्टेंस मालूम करनी है तो मैं पैरेलल का फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, जिसकी रेजिस्टेंस को मैंने R का नाम दे दिया। तो 1/R यानी पैरेलल का फार्मूला है 1/RS प्लस 1/RG। RS की वैल्यू हम निकाल चुके हैं और RG की वैल्यू न्यूमेरिकल में दी हुई है, दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब चूंकि ये पॉइंट की वैल्यू है तो एलसीएम निकालना मुश्किल है, तो एक आसान तरीका कि दोनों डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इनको आपस में क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो 20 प्लस 0.1 20.1 हो गया। हमने 20.1/2 को पहले रेसिप्रोकल किया, उसके बाद 2 को 20.1 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर मिल गया 0.0995 ओहम। ये रेजिस्टेंस है इस एम मीटर की। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ गैल्वानोमीटर of resistance 60 ohm gives full scale deflection with a current of 4 milliamps. A resistance of 10940 ohm is connected in series with a coil to convert it into voltmeter. Find the range of voltmeter obtained. ये है 1995 का क्वेश्चन। तो हमें गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस गिवन है 60 ओहम, जबकि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है 4 मिली एम्प्स, जिसको हमने एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया। सीरीज रेजिस्टेंस यानी RX की वैल्यू दी हुई है 10940 ओहम, और हमें उस वोल्ट मीटर की रेंज मालूम करनी है, वो कहाँ तक वोल्टेज मेजर कर सकता है। तो हमने सीरीज रेजिस्टेंस का फार्मूला यूज़ किया वोल्ट मीटर वाला, V/IG माइनस RG का, वैल्यू इसमें RX की सब्स्टिट्यूट की और IG के साथ RG की वैल्यू रख दी। अब यहाँ मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं वो है कि 4 को इस 10940 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि ये मैथमेटिकली रॉन्ग है। हमें सबसे पहले ही -60 को लेफ्ट साइड पर लेना होगा और ऐड करने के बाद जो आंसर आया फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर आ गया 44 वोल्ट्स, यानी ये वोल्ट मीटर 44 वोल्ट्स तक मेजर कर सकता है। तो उस वोल्ट मीटर की रेंज हो गई 0 से 44 वोल्ट्स। न्यूमेरिकल नंबर 4, a moving coil galvanometer has a resistance of 25 ohms and it gives the full scale deflection for a potential difference of 50 millivolts. If the galvanometer is to be converted into voltmeter reading up to 50 volts, what should be the resistance of series resistor? ये है 1997 का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें 25 रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर RG गिवन है, फिर फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज दिया हुआ है यानी VG गिवन है मिली वोल्ट्स में, जिसको हमने वोल्ट में कन्वर्ट करके मिली को 10⁻³ में लिख लिया, और वोल्ट मीटर के वोल्टेज की वैल्यू 50 दी हुई है और हमें सीरीज रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो सीरीज रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए IG की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें पहले IG निकालना है ओम्स लॉ के फार्मूले से, और IG बराबर हो गया VG/RG के। VG और RG की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, डिवाइड किया तो IG करंट मिल गया हमें 2 एक्सपोनेंट -3 एम्पेयर। अब IG मिल गया तो हम RX मालूम कर सकते हैं, RX बराबर होता है V/IG माइनस RG। VIG और RG की वैल्यू पुट कर दी, पहले डिवाइड करना है और जब आंसर आ जाए तो उसको 25 में से माइनस करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में स्टेप्स लिखना ज़रूरी होते हैं कैलकुलेशन के, और ये हमारे लिए भी ज़रूरी है ताकि हमारे पास एग्ज़ाम में मिस्टेक ना हो जाए। तो हमें RX की वैल्यू मिल गई 24,975 ओहम। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 5, a galvanometer has a resistance of 50 ohm and it gives full scale deflection for a current of 0.02 ampere passes through it. What modification should be made in the galvanometer in order to measure 5 ampere current it? ये है 1998 और 2000 का सप्लीमेंट का पेपर। तो हमें रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर RG गिवन है 50 ओम, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 0.02 एम्पियर गिवन है, और हमें उस गैल्वानोमीटर में मॉडिफिकेशन करनी है ताकि वो 5 एम्पियर वाला एम मीटर बन जाए। तो 5 एम्पियर करंट की वैल्यू, और चूंकि वोल्ट इसको एम मीटर फॉर्म करना है तो हमें RS की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो RS की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला अप्लाई किया IG/I माइनस IG इंटू RG। पहले 0.02 को 50 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद डिनोमिनेटर में 5 में से 0.02 माइनस कर दिया, और डिवाइड करने पर हमें आंसर मिल गया शंट का 0.2 ओहम। अब ये तो शंट की वैल्यू है, लेकिन यहाँ चूंकि क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट मॉडिफिकेशन शुड बी मेड, तो आपको यहाँ डिटेल बतानी होगी सर्किट डायग्राम के साथ कि गैल्वानोमीटर में अगर आप शंट पैरेलल में लगाएंगे
तो वो एम मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और उस शंट की वैल्यू होनी चाहिए 0.2 ओहम। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 6, a moving coil galvanometer has a resistance of 50 ohm and it gives a full scale deflection for potential difference of 100 millivolt. If the galvanometer is to be converted into voltmeter reading up to 50 volts, what should be the resistance of series resistor? ये है 2000, 2012 सप्लीमेंट और 2014 का क्वेश्चन। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर 50 ओहम, जबकि फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज यानी Vg की वैल्यू 100 मिली वोल्ट है और मिली को हमने कन्वर्ट कर लिया वोल्ट में। गैल्वानोमीटर को हमें वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है जिसकी वैल्यू है 50 वोल्ट्स। तो हमें सीरीज रेजिस्टेंस फाइंड करनी होगी और सीरीज रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए Ig की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। ओम्स लॉ को अप्लाई करके Ig की वैल्यू हमने निकाली, Vg और Rg की वैल्यू रख के, तो Ig की वैल्यू हमें मिल गई 2 एक्सपोनेंट -3 एम्पियर। अब हम Rx निकालेंगे तो Rx का फार्मूला V/Ig माइनस Rg का है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, पहले डिवाइड करेंगे फिर 50 उसमें से माइनस करेंगे, तो Rx की वैल्यू मिल गई 24,950। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 7, a coil of galvanometer having a resistance of 50 ohm and a current of 500 microamps produces full scale deflection in it. Compute. पहला पार्ट, the shunt required to convert it into an ammeter of 5 ampere range, और सेकेंड पार्ट में कहा गया the series resistance required to convert it into a voltmeter of 300 volts range। यह है 2002 प्री इंजीनियरिंग का क्वेश्चन और ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन भी है। गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस 50 Rg गिवन है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 500 माइक्रो एम्प्स दिया हुआ है और माइक्रो का मतलब होता है एक्सपोनेंट -6, तो हमने माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया। तो पहले पार्ट में पूछा है हमें शंट की वैल्यू और हमें एम मीटर बनाना है 5 एम्पियर वाला, जब दूसरे पार्ट में कहा गया है कि 300 वाले वोल्ट मीटर को कन्वर्ट करने के लिए सीरीज रेजिस्टेंस क्या होगी। तो आइए पहला पार्ट करते हैं शंट रेजिस्टेंस मालूम करने का। तो शंट रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। स्टूडेंट्स इसको डायरेक्ट मत कीजिएगा, कभी भी कैलकुलेटर में स्टेप कीजिएगा ताकि एग्जाम में आपको स्टेप्स के नंबर मिल जाए। तो पहले आपने ऊपर वाली वैल्यू यानी न्यूमिनेटर को सॉल्व किया और नीचे डिनोमिनेटर में माइनस करके लिख लिया और फिर उसके बाद डिवाइड कर दिया, तो शंट की वैल्यू हमें मिल गई 0.0051 ओहम। अब सीरीज रेजिस्टेंस फाइंड करनी है सेकेंड पार्ट में वोल्ट मीटर बनाने के लिए, तो Rx = V/Ig माइनस Rg का फार्मूला लगाया, डिवाइड किया, यहाँ भी हम पहले डिवाइड करेंगे फिर 50 माइनस करेंगे, तो आंसर हमें मिल जाएगा 5,99,950 ओहम्स। फिर स्टूडेंट्स आप भी साथ साथ कैलकुलेशन करते जाइए और कहीं अगर मिस्टेक नज़र आती है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 8, a maximum 50 milliamps current can be allowed to flow through 19.8 ohms coil of a galvanometer. The galvanometer is to be used to measure 5 amperes maximum current. Calculate the length of a wire to be used as a shunt. The diameter of the wire is 4 millimeter. The specific resistance of a copper wire is 1.6 exponent -8 ohm meter। यह है 2005 का क्वेश्चन और इसमें चैप्टर 13 और चैप्टर 15 दोनों को मिलाया गया है, यानी आपको लेंथ का फार्मूला स्पेसिफिक वाला और गैल्वानोमीटर के 2 फार्मूले अप्लाई करने होंगे। तो हमने 50 मिली एम्प्स करंट जो है Ig की वैल्यू को नोट कर लिया जो मैक्सिमम ये मेजर कर सकता है, जबकि रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर 19.8 ओहम गिवन है और हमें 5 एम्पियर वाले एम मीटर को फॉर्म करना है, तो I की वैल्यू 5 एम्पियर हो गई और कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ वायर उस शंट की जो गैल्वानोमीटर के साथ लगाई जाएगी ताकि वो एम मीटर बन जाए। तो हमें लेंथ मालूम करनी है और लेंथ मालूम करने के साथ आपको एक्स्ट्रा जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो है डायमीटर 4 मिलीमीटर, जिसको हमने रेडियस बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया और मिली को कन्वर्ट कर लिया एक्सपोनेंट -3 मीटर की फॉर्म में, जबकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर रो की वैल्यू 1.6 एक्सपोनेंट -8 ओम मीटर गिवन है। तो हम शंट की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे जिसका फार्मूला Ig/I - Ig × Rg है, वैल्यू गिवन है, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, पहले न्यूमिनेटर को सॉल्व किया फिर डिनोमिनेटर को सॉल्व करके लिख लिया और डिवाइड करने पर हमें शंट की वैल्यू मिल गई 0.2 ओहम्स। अब इस शंट की वैल्यू जो कि कॉपर रेजिस्टेंस की वैल्यू है, इसकी मदद से हमें उस कॉपर वायर की लेंथ मालूम करनी होगी और लेंथ मालूम करने के लिए रेजिस्टिविटी का फार्मूला
R इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। यूँ चूँकि यहाँ R शंट रेजिस्टेंस है तो हमने उसको R के साथ S यूज़ कर लिया। इस फार्मूले को पहले अरेंज कर लिया लेंथ के लिए और उसमें फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और इसको जब सॉल्व किया डायरेक्टली तो लेंथ आ गई हमारे पास 157 मीटर। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 9, a 300 volts voltmeter has a total resistance of 20 kilo ohm. What additional series resistance is required to convert it into a voltmeter ranging up a maximum of 600 volts? यह क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यानी बहुत मरतबा रिपीट होता हुआ आया है और इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देखें कि कहीं भी गैल्वानोमीटर का जिक्र नहीं है। यानी एक वोल्टमीटर है 300 वोल्ट्स का, उसकी रेंज को बढ़ाना है 600 वोल्ट्स तक। तो इसके दो मेथड हो सकते हैं सॉल्व करने के कि आप एक नया फार्मूला यूज़ करें बजाय वोल्ट मीटर के फार्मूले को यूज़ करने के जो गैल्वानोमीटर से बनता है। अब यहाँ वोल्ट मीटर को ही वोल्ट मीटर बनाना है तो एक आसान तरीका क्या हो सकता है कि आप इस वोल्ट मीटर को गैल्वानोमीटर सपोज कर लीजिए कि जो 300 वोल्ट्स वोल्ट मीटर है ये एक्चुअली गैल्वानोमीटर है तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये हो जाएगी गैल्वानोमीटर का वोल्टेज Vg और ये हो जाएगा गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस। और अगर आप इसको ऐसा नहीं करते तो फिर ये हो जाएगा वोल्ट मीटर का वोल्टेज Vv और ये हो जाएगा वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस Rv और बाकी वैल्यू उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो आगे हम फार्मूले को भी देखेंगे कि किस तरह से हम दो फार्मूले यूज़ कर सकते हैं और दोनों से आंसर सेम आएगा क्योंकि वो एक ही फार्मूला है। जब बस इसमें एक अजम्पशन करना है कि हमने वोल्ट मीटर को गैल्वानोमीटर मान कर सॉल्व करना है तो 300 वोल्ट्स वोल्ट मीटर की जगह हमने इसको गैल्वानोमीटर मानकर Vg की वैल्यू लिख दी 300 वोल्ट्स और अगर आप इसको वोल्ट मीटर मानेंगे तो ये हो जाएगा Vv इज इक्वल टू 300 वोल्ट्स। चूँकि हमने गैल्वानोमीटर माना हुआ है इसको तो ये 20,000 जो ओहम है ये हो गई रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर Rg, वरना ये हो जाएगी Rv। तो 20 किलो है तो किलो का मतलब होता है 1000 तो ये हो गया 20,000 ओहम। हमें सीरीज रेजिस्टेंस फाइंड करनी है वोल्ट मीटर की Rx, जबकि वो वोल्ट मीटर कितना मेजर कर सकता हो 600 वोल्ट्स। तो चूंकि Ig की वैल्यू नहीं दी हुई तो हमें पहले Ig की वैल्यू निकालनी होगी और अगर आपने इसको Vv और Rv लिखा है तो IV की वैल्यू निकालनी होगी। यानी जहाँ जहाँ G यूज़ हुआ है वहाँ V यूज़ करके वैल्यू IV की निकाल लेंगे। यानी फुल स्केल करंट ऑफ वोल्ट मीटर जब वो 300 वोल्ट्स मेजर कर रहा था उस वक्त की, लेकिन चूंकि हमने तो गैल्वानोमीटर मान लिया हमारे लिए आसान हो गया, ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया। तो Ig की वैल्यू हो गई 300 डिवाइडेड बाय 20,000, ये हो गया 0.015 एम्पियर। अब हम सीरीज रेजिस्टेंस मालूम करेंगे Rx। अगर हम इसको वोल्ट मीटर लेकर चलते तो फार्मूला देखें ये होता Rx इज इक्वल टू V अपॉन IV माइनस RV। IV की वैल्यू ये होती जिसको हम Ig लिख के यहाँ निकाल चुके हैं वैल्यू, जबकि Rv की वैल्यू वो है जो यहाँ गैल्वानोमीटर की है। तो आप इस फार्मूले को यूज़ करें या फिर जो एक्चुअल फार्मूला है Rx इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस RG इसको यूज़ कर लें। बात एक ही है, चूँकि हमने पहले ही वोल्ट मीटर को गैल्वानोमीटर मानकर एक नए वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अज्यूम किया हुआ है तो फिर हमारा फार्मूला भी वही रहेगा। तो सबसे पहले हमने 600 को 0.015 से डिवाइड किया और उसके बाद 20,000 माइनस कर दिया तो ये आ गया 20,000 ओहम। यानी अगर सीरीज एक्स्ट्रा ये 20,000 ओहम की वैल्यू इस 300 वाले वोल्ट मीटर में लगा दी जाए तो वो 300 की जगह अब 600 वोल्ट्स को मेजर करेगा। न्यूमेरिकल नंबर 10, अ गैल्वानोमीटर has a resistance of 100 ohm. A difference of potential of 50 milliohms gives a full scale deflection. Calculate the shunt resistance to read 0 to 5 ampere. What is the value of series resistance if the galvanometer is to be converted into voltmeter to read up to 250 volts? ये है 2008 का क्वेश्चन। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर 100 ओहम है, जबकि फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज 50 मिली वोल्ट है जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया वोल्ट्स में। हमें शंट रेजिस्टेंस मालूम करनी है ऐसे एमीटर की जो 5 एम्पियर मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है तो आई हो गया 5 एम्पियर। इसी तरह से हमें सीरीज रेजिस्टेंस फाइंड करनी है ऐसे वोल्ट मीटर की जो 250 वोल्ट्स वोल्टेज को मेजर कर सकता है। तो हम सबसे पहले Ig की वैल्यू निकालेंगे, ओम्स लॉ को अप्लाई कर दिया, Ig इज इक्वल टू Vg अपॉन Rg। डिवाइड करने पे हमें Ig की वैल्यू मिल गई 50 एक्सपोनेंट माइनस 5 एम्पियर या 5 एक्सपोनेंट माइनस 4 एम्पियर। अब सबसे पहले हमने शंट की वैल्यू निकालनी है, यानी एम मीटर को बनाना है 5 एम्पियर वाला। तो फार्मूला हमने यूज़ किया बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, 2 स्टेप्स में कैलकुलेशन की तो शंट की वैल्यू आ गई 0.01 ओम।
और वोल्ट मीटर की वैल्यू निकालनी है आर एक्स का, तो इसका भी फार्मूला सेम है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, अगेन 2 स्टेप में इसको सॉल्व किया तो आंसर मिल गया 4,99,900 ओहम। Now numerical number 11. A galvanometer of resistance 50 ohm gives full scale deflection with a current of 50 milliamps. A resistance of 99,950 ohm is connected in series with the coil of galvanometer. To convert into voltmeter, find the range of voltmeter. ये है 2011 सप्लीमेंट का क्वेश्चन। तो हमें गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस 50 ओम गिवन है, जबकि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 50 मिलीएम्प्स है और इसको कन्वर्ट कर लिया हमने एम्पियर में। सीरीज रेजिस्टेंस गिवन है 99,950 ओम आर एक्स की वैल्यू, जबकि हमें रेंज यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्ट मीटर मालूम करनी है वी की वैल्यू। इससे पहले भी एक क्वेश्चन इस तरह से आ चुका है, जिसको हमने सॉल्व करने के लिए वोल्ट मीटर का फार्मूला इस्तेमाल किया, आर एक्स इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस आर जी का, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अगेन डेयर स्टूडेंट्स से पहले भी मैंने बता चुका हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स 50x⁻³ को वहाँ जाके मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना, पहले माइनस वाली वैल्यू 50 को वहाँ ले जाइए, ऐड करने के बाद 50x⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 लाख को, तो वोल्ट मीटर की रेंज मिल गई 5000 वोल्ट्स। तो ये वोल्ट मीटर 0 से 5000 वोल्ट्स को मेजर कर सकता है। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 12. A galvanometer of resistance 50 ohm gives full scale deflection with a current of 10 milliamps. A shunt of 0.5 ohm is connected in parallel to convert into an ammeter. Find the range of ammeter. अब हमें रेंज मालूम करनी है एमीटर की, यानी आई की वैल्यू निकालनी है, और ये क्वेश्चन 2012 और 2018 के सप्लीमेंट का। तो गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस 50 ओम दी हुई है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन 10 मिली एम्स है, जिसको हमने एम्स में कन्वर्ट कर लिया, और शंट की वैल्यू दी हुई है 0.05 ओहम, जबकि हमें रेंज ऑफ एमीटर यानी आई की वैल्यू मैक्सिमम जो एमीटर मेजर कर सकता है वो फाइंड करनी है। तो हमने डायरेक्ट शंट वाला फार्मूला यूज़ कर दिया, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और स्टेप्स याद रखना है डियर स्टूडेंट्स के पहले आप आई माइनस 10^-3 को वहाँ ले जाइए, 0.05 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए और 0.05 को यहाँ डिनोमिनेटर में ले आइए। तो ये सबसे आसान स्टेप्स है, मिस्टेक्स के चांस इसमें कम है। अब आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो ये हो जाएगा 10। और अब ये माइनस वाली वैल्यू का आप राइट साइड पे ले आइए, तो ऐड करने पर हमारे पास करंट की मैक्सिमम वैल्यू मिल गई 10.01 एम्प्स, यानी रेंज ऑफ एम मीटर होगी 0 से 10.01 एम्पियर। Now numerical number 13. A voltmeter measuring up to 200 volts has a total resistance of 20,000 ohm. What additional series resistance must be connected to it to increase its range to 600 volts? ये 2013 का क्वेश्चन, और इसको हम अगेन उसी मेथड से करेंगे कि इस वोल्ट मीटर को जो 200 वोल्ट्स मेजर कर रहा है इसको हम गैल्वानोमीटर मान लेंगे, तो ये वोल्टेज हो जाएगी गैल्वानोमीटर की Vg, और ये रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर की जगह हो जाएगी गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस, जबकि हमें सीरीज रेजिस्टेंस मालूम करनी है जो 600 वोल्ट मीटर की मैक्सिमम वैल्यू को मेजर कर सकती हो। तो हमने सबसे पहले चूंकि IG नहीं दिया हुआ तो IG की वैल्यू ओम्स लॉ से मालूम करनी है, 200 को 20,000 से डिवाइड कर दिया तो IG की वैल्यू मिल गई 0.01 एम्पियर। अब हम RX की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो RX इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस RG। VIG और RG की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 600 को पहले डिवाइड किया 0.01 से, तो ये 60,000 हो गया, और 60,000 माइनस 20,000 होता है डियर स्टूडेंट्स 40,000 ओहम। क्वेश्चन नंबर 14. 400 volts voltmeter has a total resistance of 40,000 ohm. What additional series resistance must be connected to it to increase its range to 750 volts? ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, तो लिहाजा इसको जल्दी से हम देख लेते हैं कि Vg और Rg की वैल्यू आपको गिवन है और Rx की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि V की वैल्यू 750 है। आपने Ig की वैल्यू पहले मालूम कर ली, और ये सेम वैल्यू आई जो प्रीवियस न्यूमेरिकल में थी, लेकिन चूंकि वोल्टेज डिफरेंट है तो लिहाजा Rx की वैल्यू भी हमारे पास डिफरेंट आएगी 35,000 ओहम। अब इसके मज़ीद क्वेश्चन भी मौजूद हैं, वो चूँकि रिपीट हो रहे हैं बार बार सेम लैंग्वेज या डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ, तो वो आपको इस बुक टॉपिक बाय टॉपिक में मिल जाएगी। और अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो यहाँ स्क्रीनशॉट लेकर आप इन न्यूमेरिकल्स को एज ए असाइनमेंट के तौर पर सॉल्व कर सकते हैं। आप देखें ये डिफरेंट ईयर्स में आए हुए हैं, लेकिन सेम क्वेश्चन है जो हम इससे पहले कर चुके हैं, सिर्फ वैल्यूज़ इनकी डिफरेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के न्यूमेरिकल्स। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।